हमारा घर हॉस्पिटल परिसर से बाउंड्री से लगा हुआ है। इसमें पूरा हॉस्पिटल की गंदगी हमारे जस्ट खिड़की के सामने फेंकी जा रही है। इस संदर्भ में बीएमओ से हमने बात की तो बीएमओ साहब बोले मेरे पास जगह नहीं है। सिविल अस्पताल त्योंधर में गंदगी का अंबार, पड़ोसी परिवारों का जीना दुश्वार, बीएमओ पर दबंगई के आरोप। नमस्कार, स्वागत है आपका बेगूसराय न्यूज प्लेटफॉर्म में, जहां खबरें सिर्फ दिखाई नहीं जाती, सच की रोशनी में परखी जाती हैं। मैं हूं आपके साथ सना हुसैन। आप जुड़े हैं उस प्लेटफॉर्म से जिसकी पहचान है तेज रफ्तार खबरें, बेखौफ सवाल और सटीक अपडेट। तो चलिए बढ़ते हैं आज की सबसे बड़ी, सबसे तेज और सबसे भरोसेमंद खबर की ओर, जो आपके शहर, आपके समाज और आपकी आवाज से जुड़ी है। रीवा जिले के सिविल अस्पताल त्योंधर एक बार फिर अपने कार्यों को लेकर सुर्खियों में है। ताजा मामला अस्पताल परिसर से निकलने वाले कूड़ा करकट और गंदगी को लेकर सामने आया है, जिससे अस्पताल के बगल में बसे पड़ोसी परिवारों का दुर्गंध के कारण रहना मुश्किल हो गया है। स्थानीय सूत्रों के अनुसार जब से खंड चिकित्सा अधिकारी बीएमओ सुग्रीव दास कोल ने प्रभार संभाला है, तब से अस्पताल से निकलने वाला कचरा डस्टबिन से निकालकर आवासीय क्षेत्र के पास फेंकवाया जा रहा है। आरोप है कि डेड बॉडी, मृतदेह को भी पोस्टमार्टम से पहले पड़ोसी परिवारों के घरों के सामने ही रखा जाता है, जिससे क्षेत्र में भय और अस्वच्छता का माहौल बना हुआ है। परेशान स्थानीय निवासियों का कहना है कि जब उन्होंने इस संबंध में बीएमओ से शिकायत की तो उन्हें कथित तौर पर यह कहकर टाल दिया गया कि मैं अपने परिसर के अंदर ही फेंकवाता हूं, जिसको जो करना है कर ले, मेरी राजनीतिक पकड़ है। इसके बाद से कथित तौर पर दबंगई पूर्ण व्यवहार किया जा रहा है। इस पूरे मामले ने अस्पताल प्रशासन की कार्यशैली पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। स्थानीय लोगों की मांग है कि मामले की निष्पक्ष जांच कराई जाए ताकि उन्हें गंदगी और दुर्गंध से राहत मिल सके। अब देखना ये होगा कि जिला मुख्य चिकित्सा अधिकारी, जिला कलेक्टर रीवा और स्वास्थ्य मंत्री मध्य प्रदेश शासन इस ओर संज्ञान लेते हैं या फिर ये मामला भी अन्य मामलों की तरह ठंडे बस्ते में चला जाता है। स्थानीय निवासी दीपक शुक्ला ने भी अपनी पीड़ा साझा करते हुए निष्पक्ष जांच की मांग की है। कौन सही है और कौन गलत, इसका फैसला जांच के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा। आपकी खबर बेगूसराय न्यूज प्लेटफॉर्म की नजर। इस समय हमारे सामने दीपक शुक्ला मौजूद है, जो सिविल अस्पताल त्योंधर की कार्यप्रणाली से काफ़ी जो है व्यथित है और गंदगी से भी व्यथित है। इस संदर्भ में क्या बताना चाहेंगे? आपने बीएमओ से क्या बात की और क्या दिक्कत है आप लोगों को? हमारा घर हॉस्पिटल परिसर से बाउंड्री से लगा हुआ है। इसमें पूरा हॉस्पिटल की गंदगी हमारे जस्ट खिड़की के सामने फेंकी जा रही है। इस संदर्भ में बीएमओ से हमने बात की तो बीएमओ साहब बोले मेरे पास जगह नहीं है, मैं यहीं फेंकूंगा। और मैंने ये भी उनसे बोला कि नगर पंचायत की गाड़ियों द्वारा आप ये मलबा हटवा सकते हैं, तो उन्होंने बोला कि मैं नहीं करूंगा शिकायत, मतलब नगर पालिका को लिख के दूंगा, आप स्वयं लिख के दे दीजिए हम कचरा हटाने के लिए। और जस्ट मेरे लड़के बच्चे मेरे हॉस्पिटल के बाउंड्री के जस्ट लगा हुआ मेरा घर है, वहाँ पे रहते, वहाँ पीएम रूम बना के रखा हुआ है। तो इसके विषय में मैं सीएम हेल्पलाइन में भी शिकायत कर चुका हूँ और उसके बाद कलेक्टर महोदय को भी इसका आवेदन दे रखा हूँ। इसके विषय में मैं यही कहना चाहता हूं कि इसकी कार्रवाई की जाए, इस मलबा हटाया जाए हमारे, जिससे हमारे लड़के बच्चे को इन्फेक्शन हो रहे हैं, बार बार बीमार हो रहे हैं, लेकिन इसकी कोई कार्रवाई नहीं की जा रही। और क्या बीएमओ साहब के द्वारा क्या बताया गया कि ज़्यादा राजनीति नेतागिरी? बीएमओ साहब ये से हमने कहा तो राजनीति नहीं, उन्होंने बोला कि मैं कुछ नहीं कर सकता है, आप स्वयं लिख के दीजिए, आप नगर पंचायत को लिख के दीजिए, मैं नहीं लिख सकता, मैं यहीं मेरे पास कहीं जगह नहीं, यहीं कचरा फेंकवाऊंगा। मध्य प्रदेश के रीवा से बेगूसराय न्यूज प्लेटफॉर्म के लिए कमलेश शुक्ला के साथ दिनेश द्विवेदी की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। फिलहाल आज की अपडेट में बस इतना ही, लेकिन हम फिर लौटेंगे उसी दमदार हौसले और उसी सटीक रिपोर्टिंग और उसी बेबाक अंदाज के साथ एक और बड़ी ताजा और असरदार खबर लेकर। तब तक के लिए दीजिए हमें अनुमति। नमस्कार और देखते रहिए बेगूसराय न्यूज प्लेटफॉर्म, जहां जनता की आवाज सच के साथ चलती है। अगर आप हमें YouTube पर देख रहे हैं तो सिर्फ सब्सक्राइब नहीं, हमारे न्यूज परिवार का हिस्सा बने और ब्रेकिंग अलर्ट सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं।
फेसबुक पर जुड़े दर्शक हमारा पेज फॉलो करें ताकि हर जरूरी खबर सीधे पहुंचे आपके मोबाइल स्क्रीन तक, क्योंकि यह है बेगूसराय न्यूज प्लेटफॉर्म, आपकी आवाज, आपका भरोसा, आपका प्लेटफॉर्म।